हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले क्लास में ट्रेस ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस क्लास में 4.1 के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे, याद होगा आपको, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए ये वाले फॉर्मूले याद करना था आपको। ये देखो, ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके अंदर में दो लाइन है, L1 और L2, मतलब दो स्लोप है। दो स्लोप है क्या नहीं? तो दो स्लोप का जो सम आता है ना, वो आता है -2h/b, और दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? a/b। कौन से चैप्टर के अंदर में आता है ये? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन which are perpendicular, which are perpendicular to the line represented by, ये फर्स्ट वाला ले रहे हैं अपन ना, represented by 5x² minus 8xy plus 3y² इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है। इस आपको जॉइंट इक्वेशन चाहिए, आपको दो लाइनें चाहिए, बराबर है। दो लाइन कहां से लाओगे? यहां से लाओगे। इसके अंदर दो लाइन है, इसके दो लाइन पे तुम्हारी दो लाइन परपेंडिकुलर। इसकी दो लाइन कौन सी है? सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? देखो, 5x² minus 8xy plus 3y² इक्वल टू 0, है ना। अब a की वैल्यू कितनी बेटा? 5, 2h की वैल्यू कितनी है? -8, और b की वैल्यू कितनी है? 3। लेट m1 एंड m2 ये क्या है? आर टू स्लोप। कैसा है ये? m1 m2 क्या है? आर टू स्लोप्स ऑफ, m1 m2 क्या है? आर टू स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड इक्वेशन 1। इसके अंदर जो दो लाइन है उसका स्लोप है, ठीक है। बट रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, therefore their slope are, their slopes are, इनके स्लोप्स क्या आएंगे फिर? तो परपेंडिकुलर तो क्या आना चाहिए? -1/m1 और -1/m2, ये दो स्लोप आएंगे। एंड देयर इक्वेशन ऑफ लाइन आर क्या आएगा? y इक्वल टू -1/m1x और y इक्वल टू -1/m2x। ये एक सबसे बढ़िया मेथड है, कॉमन मेथड है। हालांकि फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट मेथड है। यानी दुनिया का कोई प्रॉब्लम इस मेथड से आप बना सकते हो। ये देखो, इसके अंदर दो लाइन है, उसके दो स्लोप है, ये वाले। आपको जो दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये उसके दो स्लोप है, बराबर है। ये उसकी दो लाइन है, ये दो लाइन को सीधा कर देते थोड़ा सा। कैसा करेंगे? y m1y, क्योंकि इधर आएगा, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? m2y प्लस x इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। आपको क्या चाहिए? जॉइंट इक्वेशन। द जॉइंट इक्वेशन इज, मतलब दो जो ब्रैकेट है ये वाले, m1y प्लस x
m2y प्लस x का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा सा याद कर लेते हैं। m1 m2 y स्क्वायर, m1 m2 y स्क्वायर, और क्या आएगा m1, और ये आ जाएगा m1 xy m2 xy, m1 प्लस m2 कॉमन निकाल देंगे xy प्लस x इंटू x x स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई थोड़ा सा कम स्टेप में किया। हाँ, m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है a बाई बी वाई स्क्वायर, a बाई बी, और m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या बताया, -2h बाई बी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू 3, तो 5/3 वाई स्क्वायर, माइनस 2h की वैल्यू कितनी 8, तो माइनस माइनस प्लस बाई 3 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा सिंपल सा काम है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 5y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। मिल गई आपको बी चीजें। रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, ये आपको रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्या मतलब यहाँ कौन सी दिक्कत गई आपको, कोई दिक्कत नहीं। आपके दो स्लोप थे, रिक्वायर्ड स्लोप थे, रिक्वायर्ड लाइन है, प्रोडक्ट करो, जॉइंट इक्वेशन, वैल्यू पुट करो, आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ये 3 था ना। हाँ, 3 का जो सेकेंड है वो होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर होमवर्क करना। क्या है उसके अंदर में लिखा, 5x स्क्वायर प्लस 2xy, 5 स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना, हाँ, इसका जो आंसर आता है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये लिख रहा है क्वेश्चन नहीं है, तो ये देखो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, 5 और 3, 5 और 3 इंटरचेंज। देखो ये 3y स्क्वायर के था, ये x स्क्वायर के साथ चलेंगे, ये 5x स्क्वायर था, 5y स्क्वायर हो गया, और बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और इनका साइन चेंज हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ बहुत कॉमन है, कंडीशन निकाल एक जैसा एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो मैं कुछ आपको हिंट दूंगा, कुछ बना दूंगा। हाँ, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलता है के की वैल्यू बना के निकाल के बताओ, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ, के की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ sum of the slopes of line, sum of the slopes of line represented by, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इस ट्वाइस किसके, इस ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, बराबर है। ये बोल रहा है इसके अंदर कितने लाइनें होती है, 2 लाइनें होती है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 स्लोप आ जाएंगे ना। इधर देखो ये इक्वेशन दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर में 2 लाइनें, मतलब a की वैल्यू, ये 2h की वैल्यू और ये b की वैल्यू, बराबर है।
ये कंपेयर करके निकाल दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है, -2h/b, -2 यानी -k/-3 यानी k/3। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट a/b, ये कितना है 1, b कितना है 3, तो ये -1/3। ओके, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। ये बोल रहा है सम जो है प्रोडक्ट के डबल है, बाय कंडीशन, बाय गिवन। सम जो है ये डबल है प्रोडक्ट के लिए, यहां पुट कर दूंगा, बस करूंगा कुछ नहीं। k/3 इक्वल टू -1/3, डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो ये 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, k की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। मतलब ये सभी चीजें अपन ने निकाल ली, बराबर। हाँ चलो, तब तक लिखो, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। इसमें देखो हिंट दे रहा हूं मैं तुमको, इसके सेकंड की, सेकंड का हिंट दे रहा हूं। सेकंड में आपको स्लोप्स रिप्रेजेंटेड d4/4, कंडीशन क्या है, d4/4 m1 - m2 = 4, तो इसका स्क्वायर निकाल लेना, ये हो जाएगा 16, और इसका फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2 = 16, तो -2h/b का होल स्क्वायर -4a/b का होल स्क्वायर = 16। यहाँ वैल्यू पुट करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, का क्या है सेकंड है ना, हाँ, k की वैल्यू आपको +-2 मिलेगी। k की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू +-2 मिलेगी। एक हिंट हो गई। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है पहला स्लोप दूसरे स्लोप से बड़ा है, तो तीसरे में जो कंडीशन आएगी ना, थर्ड में, पहला स्लोप दूसरे स्लोप से 8 से बड़ा है, ये सेम m1 - m2 = 8, ये ऐसे ही लगाना, ठीक है बेटा। और इसका भी आंसर आएगा पहला स्लोप दूसरे से 8 से बड़ा है, k की वैल्यू 12 आएगी। क्या आएगी, k की वैल्यू 12। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। बनाने का तरीका, से पहले इसको लिखो, कंपेयर करो, कंडीशन ये वाली सेम आएगी, बराबर है। हर क्वेश्चन में ये वाली चीज बदलेगी बस, वो m1 m2 और m1 + m2, ये बदलने के बाद पुट करोगे तो अपने आप सॉल्व करोगे तो आंसर ही आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, अच्छे से देख के इसको नोट करो और याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते फिर। अब पूरे क्वेश्चन कवर करते हैं आज, थोड़ा सा स्पीडली लेते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लास के 3 वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, 2 बहुत हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कंडीशन है, एक लाइन बोलता है कोइंसाइड मतलब पैरेलल है, और दूसरी लाइन बोलता है परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, मैं पहले पैरेलल वाला बना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको परपेंडिकुलर वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड कंडीशन दैट द लाइन 4x + 5y = 0 coincide with one of the line represented by x² + 2xxy + dy² = 0। ठीक है,
ये जो लाइन इसके अंदर जो दो लाइनें हैं ना उसमें से एक लाइन ये वाली है। बस करना कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो M1 and M2 ये क्या है, आर टू स्लोप्स represented by given equation। M1 प्लस M2 क्या होता है बेटा, -2h/v, और M1 M2 कितना होता है, a/v होता है ना। ये दो चीज तो आपको हमेशा याद रहने वाली है। इसमें से एक M1 यहाँ पे है, यानी वन लाइन कोइंसाइड्स बोलो या पैरेलल बोलो, ओके, दैट इज कौन सी है, 4x + 5y = 0। मतलब ये एक स्लोप आपको मिलेगा -4/5। तो मैं यहां रखता हूं -4/5। M2 क्या आएगा, यहां रख दो, M2 = -2h/v, बराबर है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, M1 की जगह रखो ना, -4/5 M2 = a/v। तो यहाँ से M2 निकालूंगा मैं, M2 ये 4/5 को उधर भेजते जाओ, 4/5 -2h/v है ना, ये कंडीशन आएगी ना। और ये कंडीशन क्या आ जाएगी, M2 = 5 ये ऊपर जाएगा कि नीचे आ जाएगा, -4b, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपने को एक फॉर्मूला मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगी। और परपेंडिकुलर बोलता तो उल्टा पुट करते, नेगेटिव रेसिप्रोकल उसका कोई भी नंबर का, ठीक है। चलो इसको फटाफट लिख लो। दोनों M2 = M2 कर दो, M2 = M2, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4/5 -2h/v = -5a/4b, ठीक है। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4b - 10h / 5b = 5a/4b। b से b क्या हो जाएगा, कैंसर, b से b कैंसर हो जाएगा ना, ठीक है। b से b क्या हो जाएगा, चलो इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 4 16b - 40h = -25a। सबको इधर ला लो, 25a + 16b - 40h = 0, ठीक है ना। कहीं साइन वाइन बराबर है, 4 × 4 16 -40 और -25। तो ये जो मिली, ये दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये पैरेलल है तो डायरेक्ट पुट कर दो, पैरेलल है ना तो डायरेक्ट पुट करना। यही प्रॉब्लम अगर मान लो परपेंडिकुलर का होता ना, तो परपेंडिकुलर में ये जो M1 होता ना, तो ये क्या होता, 4/5 का 5/4 और माइनस का प्लस। परपेंडिकुलर में इतना ही फर्क है बस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलो ठीक है, डन। चलो इसको लिख लो। इसका जो सेकंड वाला जो है, पाई का जो सेकंड वाला है, इसमें परपेंडिकुलर है, ये वाली कंडीशन लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 और पाई का सेकंड सेम है। ये वाला और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, तो ये बना रहा हूं मैं अभी,
ठीक है। इफ वन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, इसके अंदर दो लाइनें होती है ना, उसमें से एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0, px प्लस qy इक्वल टू 0, सो दैट, यानी फॉर्मूला दिया है उसको सो दैट करना है। सो दैट क्या है, सो दैट में AP स्क्वायर प्लस 2hp प्लस BQ स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सो दैट करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसका जो स्लोप क्या आ जाएगा, ये जो लाइन दिख रही है, स्लोप ऑफ लाइन px प्लस qy जो रहेगा इक्वल टू 0 इज माइनस p/q। माइनस p/q होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ माइनस, बट रिक्वायर्ड लाइन ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, देयरफॉर इट्स स्लोप, उसको मान लेते हैं m1, क्या आ जाएगा q/p, क्या आ जाएगा q/p। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है, माइनस 2h/b, और m1 m2 का फॉर्मूला क्या है, a/b। ओके, ये दो स्लोप किसके, उसके अंदर के लाइन के हैं, तो m1 प्लस m2 रख दूं, m1 की वैल्यू तो आपके पास है q/p, m2 इक्वल टू माइनस 2h/b, m1 की वैल्यू q/p, m2 इक्वल टू a/b, यहाँ से m2 ला लो, m2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2h/b माइनस q/p, और यहाँ m2 क्या आएगा, a/b माइनस q/p। दोनों को इक्वेट कर देते, नहीं यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ये उधर जाके क्या हो गया, a/b है ना, AP/dq, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अब इक्वेट कर देंगे बेटा, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग, देन वी गेट, देखो क्या मिलता है इक्वेटिंग करने के बाद, माइनस 2h/b q/p इक्वल टू AP/bq। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे अपन, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2hp माइनस bq/bp AP/bq, b से b कैंसिल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और लगा देते हैं, माइनस, हाँ इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2hpq माइनस bq स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, सबको उधर ले जा लो। तो आपको प्रूफ क्या करना था, AP स्क्वायर तो है, AP स्क्वायर तो अपने पास है, AP स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, माइनस को उधर, तो प्लस 2hpq, इसको भी उधर ले जाओ, bq स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये तो प्रूफ करना था, है ना, आ गया ना, ठीक है। कंडीशन याद होगी, बनाने का तरीका भी समझ गया, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक। ये सबसे वेरिएंट के क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वेरिएंट की क्वेश्चन है।
इसमें देखोगे जॉइंट इक्वेशन निकालना, जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए दो लाइन चाहिए, दो लाइन के लिए दो स्लोप चाहिए, ये बात दिमाग में फिट कर लो। जॉइंट इक्वेशन, अब कंडीशन वाले प्रॉब्लम खत्म हो गए, जॉइंट इक्वेशन वाले आ गए। ये देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपकी लाइन मतलब ये आ गया 1 2 और 3, ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन होंगी, यहां से गई होगी। अब इस लाइन के साथ आप तुमको जो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिनल लाइन है ये L1 बोलो या L2 बोलो, ओके। हाँ, ये दे दी L1 और इसको देते हैं L2, ठीक है। ये दो लाइनें कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। अब ओरिजिन से पास हो रही बेटा, तो यहाँ जो एंगल बना रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये 60-60 डिग्री के होते या नहीं होते? 60-60 डिग्री के तो 30-30 डिग्री के होंगे, बराबर है। 60 डिग्री यानी π/3 और 30 यानी π/6, बराबर है। अब देखो कि आपकी जो लाइन है, द रिक्वायर्ड लाइन, द स्लोप ऑफ required lines are for L1 के लिए, L1 लाइन जो है, ये जो लाइन दिख रही ना, ये इसके साथ कितने डिग्री का बनाएगी? ये 30 तो ये 60 यानी π/3, बराबर है। ये 30 का हो जाएगा, ये तो ये कितने का हो जाएगा फिर? 60 का। तो पहला स्लोप आएगा tan 60, tan 60 कितना होता है? √3, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी बेटा? दूसरी लाइन है अपने पास L2, L2 का स्लोप क्या होगा? M2, दूसरी लाइन है। तो अब इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया वो देखते हैं। कहां से शुरुआत होगी इसकी? यहां से लेके यहां तक कितना एंगल दूसरी लाइन का कितना हो जाएगा? 90 120, कितना होता है ये? 120 डिग्री। ये tan का मतलब √3 जो लिखा ना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, tan π/3 यानी √3, ठीक है। ये निकल गया आपका। अब 120 यानी आप उसको ऐसा लिखो 90 + 30, बराबर है। अब ये tan का कॉट होता है ना, tan का कॉट होगा तो ये आ जाएगा π/3, और ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस होगा ना, साइन चेंज बाय 2 रहा तो साइन चेंज बोला था ना। तो कॉट यानी कॉट 60 कितना होता है? √3 -√3, ये माइनस बाहर था। इस तरीके से मैंने दोनों एंगल निकाल लिया, M2 निकाल लिया, M1 निकाल लिया। ये आपका M2 है, ये आपका M1 है। Therefore, the equation of two lines are, दो लाइन क्या मिलेगी आपको? y = m1x एंड y = m2x। तो y = एक लाइन होगी √3x और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? y = -√3x। अब इसको इधर लाओ, उसको भी इधर लाओ, तो आपके पास दो लाइन मिलेगी, y - √3x = 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी लाइन क्या मिलेगी? y + √3x = 0, ये दूसरी लाइन। आपको क्या चाहिए? जॉइंट इक्वेशन। ये देखो, ये जो लाइन थी ना y = 3, इस लाइन के साथ में ये दो लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई थी। तो ये जो एंगल, कभी भी स्लोप चाहिए ना आपको, तो स्लोप निकालोगे तब इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा। अब स्लोप निकालने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की थ्योरी लगाए, तो उसके हिसाब से मैंने दोनों लाइन के इक्वेशन ला दिए। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा। द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ये आएगा y - √3x y + √3x = 0, मतलब y² - 3x² = 0। This is the required joint equation. This is a
रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन आ गया। ठीक है, समझ गया आपको। इसको 3x² माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज करके लिख दो 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी सही है। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला था कि ये वाली जो लाइन है, ये दो लाइनों के साथ यानी L1 और L2 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो ये दो स्लोप निकाल दिया, दो स्लोप निकालने के बाद सीधे मैंने दो लाइन निकाल दिया, लाइन निकालने के जॉइंट इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 8 और 9 देखो, मैं 8 और 9 की हिंट दे रहा हूँ और फिर ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, 8 और 9 भी बहुत सिंपल है, वो पुराने प्रॉब्लम जैसी है। तो 8 और 9 में क्या क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 8 में बोला है 8, इसके अंदर दो लाइन है। 8 क्या दे रहा हूं मैं आपको, हिंट। इसके अंदर कितने लाइन है, दो है ना। m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और m1 m2 कितना होता है बेटा, a/b। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन बोल रहा है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स द अदर। कंडीशन है एक स्लोप दूसरे स्लोप के 4 गुना है। तो इसको यहां पुट कर देना है ना, इनको ये समझ लो, ये हो गया कंडीशन और ये होगी 2। इसको पुट कर देना इन 1 and 2, देन इक्वेट। तो क्या मिलेगा, वी गेट, इक्वेट करने पे मिलेगा, कंडीशन थी 16h² इक्वल टू 25ab। यहां रखोगे ना m1, तो m2 को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, इक्वेट m2 को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे बनाए, इसको आपको मतलब ट्राई करके कंडीशन लाना, ये कंडीशन भी मैंने लिख दिया। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट नंबर का क्वेश्चन 9 में बोला है, इसमें भी मैं हिंट बताता हूं। इसमें भी एक प्रकार का एक ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये m1 प्लस m2 भी वो होता है माइनस 2h/b और m1 m2 क्या होता है, a/b। वन लाइन बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। जैसा ये देखो, यहाँ से गई होगी, सपोज दैट, तो ऐसी दिखी होगी, यहाँ से गई तो बाइसेक्ट कर दी आधा आधा, ये पूरा 90 होता है ना, ये π/4 होगा। कितना होगा ये, π/4। तो ये m1 जो मिलेगा ना, m1 जो मिलेगा वो मिलेगा tan π/4, तो ये आ जाएगा 1। m1 कितना हो गया, 1। ये पुट कर देना कहाँ पे, ये 1 और ये 2 में, पुट इन 1 and 2, देन इक्वेट m2 को इक्वेट करोगे तो आपको कंडीशन, देन वी गेट a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h², ये कंडीशन मिलेगी। ये प्रूव करने बोला है, बहुत सिंपल है। देखो, इसके अंदर दो लाइन रहती है, ये दोनों का स्लोप, ये कंडीशन है एक स्लोप दूसरे के 4 गुना है। यहाँ पुट कर देना m2 में,
M1 में, तो आपको M2 मिलेगा, यहाँ पे भी M2 मिलेगा, यहाँ पे भी M2 मिलेगा, उसको इक्वेट करना तो ये वाला मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये बाइसेक्ट करता बोला मतलब आधा आधा कर रहा होगा, आधा आधा कर रहा है, इसका मतलब M1 की वैल्यू मिल गई 1। इस तरीके से हमने इसको कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। चलो ठीक है, टिल ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा बाय। फिर मिलेंगे अपन 4.2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक थ्योरम के साथ। वेरी 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 आईपीएस के बाद। हाँ ओके बाय।